हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर 2023 और चलिए कवर करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स को। इसमें आज हम इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स उसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं उनका भी एक हम ग्लैंस देख लेते हैं। तो पहला तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लस मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम, ठीक है, ये सेंट्रल स्कीम है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्यूएस रैंकिंग के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे कि क्यूएस रैंकिंग जो है, जो कि हायर इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, इसमें इंडिया की कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया है। प्लस सेंटर ने मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स को लेकर क्या एडवाइजरी इशू किया है, ये सब हम इसमें डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, who has inaugurated two curated exhibitions imagining the immediate and Afghan journal at रविंद्रनाथ भवन in New Delhi। और आपके ऑप्शंस हैं जतिन दास, अक्षय सीबालक, प्रोफेसर वी नागदास या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो दो एग्जीबिशंस हैं, ठीक है, ये एग्जीबिशंस के नेम है। पहला है इमेजिनिंग द इमीडिएट एंड दूसरा है द अफगान जर्नल। इसको इनॉग्रेट किया है ऑप्शन ए जतिन दास जी ने, ठीक है। और ये जो एग्जीबिशन है इसको प्रेजेंट किसने किया है, तो इसको प्रेजेंट किया है ललित कला एकेडमी ने। किसने? ललित कला एकेडमी ने। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकेडमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? ये एपेक्स कल्चरल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, ठीक है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और अफगान जर्नल जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सोलो प्रेजेंटेशन है अक्षय सीबालक का। और ये अक्षय सीबालक ये कौन है? तो ये मॉरिशियस के एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये इंडियन नहीं है, ये मॉरिशियस के आर्टिस्ट हैं। ओके, ये आप याद रखिएगा कि ये इंडियन नहीं है। ओके, और अब हम देख लेते हैं कि ललित कला एकेडमी, ठीक है, इनके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर वी नागदास जी। कौन है? प्रोफेसर वी नागदास जी। ये ललित कला एकेडमी के चेयरपर्सन है या फिर चेयरमैन है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट हैज इशूड एडवाइजरी टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। और आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो दोस्तों जिस तरह कि आपको पता है कि इस टाइम ये मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इसमें जो एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, ठीक है, उनकी एक डीप फेक जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो नहीं है, कोई और है, लेकिन डीप फेक के थ्रू उनका फेस वहाँ पे अटैच करके मॉर्फ करके वो वीडियो बनाई गई है, ठीक है, जिससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं। और उसको प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को एडवाइजरी जो है वो इशू की है, ठीक है। और ये एडवाइजरी क्या है ये देख लीजिए, यह आपके मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द सेंटर हैज़ इशूड एडवाइजरी टू द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू फर्स्ट ensure that due diligence is exercised and reasonable efforts are made to identify misinformation and deepfakes। means कि तुरंत एक्शन लिया जाए, ठीक है, और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स क्या है, ठीक है, ये कैसे फैल रहे हैं, इसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। और उनको एक रिपोर्टेड टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब ये जो केसेस है उनको रिपोर्ट किया जाए और उनके तहत एक्शन लिया जाए। ये मतलब शॉर्टकट है
जो मतलब इसका पूरा क्रक्स है जो एडवाइजरी इन्होंने मतलब इशू की है, इसकी ये डिटेलिंग है। चलिए हम टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज देखते हैं। सेकंड है, such cases are expeditiously actioned against well within the time frames stipulated under IT rules 2021। ठीक है, मीन्स IT रूल्स 2021 के अंडर जो टाइम फ्रेम है उसके अंडर ये जो केसेस होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। यूजर्स आर कॉज्ड नॉट टू होस्ट सच इंफॉर्मेशन कंटेंट डीप फेक्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये करना इलीगल है। Remove any such content when reported within 36 hours of such reporting। मीन्स कि अगर ये ऐसा कोई केस है उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो विदिन 36 आवर्स जो भी वीडियो है, ठीक है, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी डीप फेक है उसको तुरंत सोशल मीडिया से रिमूव कर देना है। देन ensure expeditious action well within the time frames stipulated under the IT rules 2021 and disable access to the content and information। मीन्स कि मतलब वही एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है उसके तहत ही एक्शन ले लेना है तुरंत, और जो भी चीज़ें ऑनलाइन प्रेजेंट है मतलब कंटेंट जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है, डी फेक है, उसको ऑनलाइन मोड से रिमूव कर देना है। ठीक है, ये है एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Indian and Australian education ministers have announced the opening of 2 Australian universities in option A New Delhi, option B Gujarat, option C उत्तर प्रदेश, option D महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी जो हमारे इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, आप इनको देख रहे हैं, ये कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। प्लस जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कौन है वो? उनका नाम है जैसन क्लेयर। कौन? जैसन क्लेयर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों ने मिलके ये अनाउंसमेंट की है कि गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, ठीक है, जो गिफ्ट सिटी है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो 2 यूनिवर्सिटीज खुलेंगी। ठीक है, कौन सी? 2 यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से कैंपस की ये 2 यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी तो वो भी हम देख लेते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया का कैंपस वोलोंगोंग, ठीक है, इसकी एक ब्रांच खोली जाएगी। और दूसरा है डीकिन यूनिवर्सिटी। कौन सी? डीकिन यूनिवर्सिटी, दूसरी इसकी ब्रांच खोली जाएगी। एक ब्रांच इसकी, एक ब्रांच इसकी। कहाँ खोली जाएगी? गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड 12 जीएसटी सेवा केंद्रास इन, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताओ कि क्या होगा, क्योंकि आप ये इमेज देखो, इमेज में ही आपको करेक्ट आंसर वैसे पता चल गया है, फिर भी कमेंट करने में भी टाइम लगता है ना। बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। ओके, गुजरात में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 12 जीएसटी सेवा केंद्रास को इनॉग्रेट किया है या फिर लॉन्च किया है। ठीक है, और उसके अलावा शी ऑल्सो गेव अवे प्राइजेस टू 6 कस्टमर्स विथ अ चेक अवार्ड ऑफ ₹10 लाख टू हु पार्टिसिपेटेड इन मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। मीन्स ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ठीक है, इस स्कीम में ये था कि जो भी हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसकी जो जीएसटी बिल है वो हमें ऐप पर अपलोड करनी थी। तो उसमें से जो 6 कस्टमर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया है और उनको अवार्ड दिया गया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, चेक दिया गया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, जिन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को बहुत ही अच्छे से
परफॉर्म किया है, मतलब अपनी सारी जो बिल्स हैं, जो जीएसटी बिल हैं, उनको अच्छे से इस ऐप पर अपलोड किया है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के बारे में। इट वॉज लॉन्च्ड बाय CBIC ऑन 1 सितंबर 2023। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था, मेरा बिल मेरा अधिकार? तो इसको लॉन्च किया गया था 1 सितंबर 2023 को। और क्यों लॉन्च किया गया था? टू प्रमोट द कल्चर ऑफ जनरेटिंग बिल्स इनवॉइसेस ड्यूरिंग सेल परचेज ट्रांजैक्शंस। ओके, सी जनरली क्या होता है कि इंडिया की 70% to 80% जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है, जिस तरह हम जनरल स्टोर पे भी जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे भी जाते हैं, तो अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो वो हमें डायरेक्ट मेडिसिन का प्राइस बताते हैं और हम उसको पे करके आ जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि हम प्रॉपर बिल लेते हैं। ठीक है, ये मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन या फिर जो भी प्रॉपर सिटी की पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया जो है 60% जो पॉपुलेशन है ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, गांव बसता है 60% इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा अभी अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों को अवेयर करने के लिए कि आप कोई भी सामान खरीदें उसके बिल आप जरूर लें। ठीक है, और इसको और ज्यादा मतलब प्रमोट करने के लिए ये भी बोला गया है कि जो जितना सामान खरीदेगा और अपनी बिल को अपलोड करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। जैसे कि 6 कस्टमर्स को सेलेक्ट किया है और उनको 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है एज अवार्ड मनी। ठीक है, तो एक तरफ से देखो तो ये उनको बूस्टअप करने के लिए है, ताकि उनको क्या, ये पूरी पब्लिक को बूस्टअप करने के लिए कि लोग और ज्यादा अवेयर हो सकें। ठीक है, तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी, मेरा बिल मेरा अधिकार। Then a campaign in support of मेरा बिल मेरा अधिकार scheme to create awareness among the people is already going on। ठीक है, तो ये है पूरा इस स्कीम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has launched a corporate social responsibility portal for enhancing transparency in its CSR initiatives? आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, REC या फिर इरेडा। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नया को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इरेडा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ महारत्ना होती है, नवरत्ना होती है, मिनी रत्ना होती है, तो ये एक मिनी रत्ना एंटरप्राइजेस है। ठीक है, किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है ये। ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था तो ये भी मैं बता दूं कि ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल की बात हो रही है कि इस पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था। तो अभी आपने देखा है और मैंने पढ़ाया भी था आपको कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब तक? फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर। ठीक है, मीन्स 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया था। उसी टाइम इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस वीक की थीम क्या थी? तो थीम थी से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। क्या थी थीम? से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन, ये इसकी थीम थी। सी जो थीम्स होती है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन थीम्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, अब बात हो रही है इरेडा की। तो इरेडा के CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार दास जी। कौन है? प्रदीप कुमार दास जी। एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है इस टाइम? तो वो है AK साहनी जी। ओके, AK साहनी जी। उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, द पोर्टल विल फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी इन रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ CSR रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सी जब रिसीट एंड CSR रिक्वेस्ट की जो डिस्पोजल है,
ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि कोई मतलब घोटाला ना हो, मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, कोई स्कैम ना हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एम ऑफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग ऑन नारी शक्ति टुवर्ड्स विमेन लेड डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, यू शुड नोट इट डाउन, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ एंड यू विल लर्न। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विमेन इन द इकोनॉमी, इनहेंसिंग विमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट। ऑप्शन बी, विमेन्स कलेक्टिव्स, स्ट्रेंथनिंग एसएचजीज, विमेन लेड एफपीओज एंड रूरल विमेन्स लीडरशिप एबिलिटीज। ऑप्शन सी, विमेन एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, ब्रिजिंग डिजिटल एंड स्किलिंग गैप फॉर access to jobs and strengthening women's entrepreneurship. Option D, all are correct. You can take 10 seconds. ठीक है, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर आंसर दो। 10 सेकेंड्स है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी बहुत लेंदी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है जो कि वर्कशॉप नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है नारी शक्ति टुवर्ड्स विमेन लेड डेवलपमेंट पर। तो इसके ये सारे एम हैं। ठीक है, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये जो वर्कशॉप है ये सारे उसके एम हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और एम है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो चौथा है, या फिर हम ऑप्शन यहाँ पे डी बोल सकते हैं, ए बी सी एंड डी। वो क्या है? लीगल सेफगार्ड्स, लीगल सेफगार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ओके, ये इसका फोर्थ एम है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Who has organized an awareness program on importance of care and education for preschool children for functionaries of आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम? रामपुर, उत्तर प्रदेश। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी NIPCCD, ऑप्शन बी, देन ऑप्शन सी बोथ A and B, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, NIPCCD। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ओके, NIPCCD का ये फुल फॉर्म है, कोऑपरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर आर्ट एग्जीबिशन ऑफ इट्स काइंड नेम्ड द साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर ऑर्गेनाइज्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी संकला फाउंडेशन, ऑप्शन सी बोथ A and B, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स ऑप्शन A एंड ऑप्शन B बोथ आर करेक्ट। ओके, मीन्स दिस एग्जीबिशन विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज ऑर्गेनाइज्ड by Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as संकला फाउंडेशन। ठीक है, और इसको इनोग्रेट किसने किया था? सो यू कैन सी द इमेज ऑफ आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इसको इनोग्रेट किया इस एग्जीबिशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
According to QS, Global Higher Education Analyst, which Indian institute has been crowned as Best in India? बेस्ट इन इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे को इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है उसकी रैंकिंग मिली है, और ये रैंकिंग किसने दी है? इसकी रैंकिंग दी है क्यूएस ने, ठीक है। क्यूएस क्या है? ये जो हायर एजुकेशन होते हैं ना, ये उनको रैंकिंग प्रोवाइड कर दी कि कौन सी कंट्री जो है उसका हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, टॉप पर है, ठीक है, या फिर उस कंट्री का पर्टिकुलर कौन सा एजुकेशन उस कंट्री में टॉप पर है। जैसे यहाँ पे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट इन इंडिया, तो बेस्ट इन इंडिया इज आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे इज एट 40th रैंक इन एशिया रैंकिंग्स, मींस एशिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आईआईटी बॉम्बे को 40th रैंक मिली है, ठीक है। सेकंड, इंडिया इज नाउ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम with 148 featured universities, 37 more than last year, ठीक है। मींस इंडिया जो है वो इस टाइम मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। इस टाइम इंडिया में 148 फीचर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये लास्ट ईयर से 37 ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब कि एक साल में 37 यूनिवर्सिटीज़ को और इंक्लूड किया गया है इसमें। देन इंडिया इज़ फॉलोड बाई चाइना, इंडिया में 148 है, चाइना में 133 है। देन जापान, जापान में 96 है, ठीक है। इतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है कि जापान कौन से है, लेकिन इतना है कि इंडिया जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसके बाद है चाइना, मतलब इसने चाइना को सरपास कर दिया है, एंड इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि म्यांमार, कंबोडिया एंड नेपाल फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, मीन्स इस लिस्ट में, क्यूएस की जो लिस्ट है इसमें म्यांमार, कंबोडिया एंड नेपाल, ये तीनों कंट्रीज फर्स्ट टाइम जो है इनको फीचर किया गया है, फर्स्ट टाइम इनको भी शामिल किया गया है 2023 की रैंकिंग में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आर्मी प्लान्स टू स्टार्ट रिप्लेसिंग इट्स ओल्ड चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर्स विथ, आपके ऑप्शंस हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ऑप्शन बी मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ऑप्शन सी हैवी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस एंड एनडीए कैंडिडेट्स स्पेशली, ठीक है। सीडीएस और एनडीए कैंडिडेट्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी और भी एग्जाम्स के लिए हैं जैसे कि एसएससी के लिए। तो अभी आर्मी ने क्या प्लान किया है कि जो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स हैं ना, इनको अब रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही पुराने हो रहे हैं, और इनको रिप्लेस किससे किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिजिनियसली बिल्ट, मतलब कि जो इंडिया में बने हुए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। करेंटली चीताज आर द ओनली हेलीकॉप्टर्स दैट आर ऑपरेटेड इन सियाचिन ग्लेशियर, मीन सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा हेलीकॉप्टर है जो कि काम कर रहा है? तो वो है चीतास, ठीक है। ये चीता हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अभी एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेट कर रहे हैं। देन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर is a good helicopter and is 20 to 30% better than the cheetah in terms of load carrying capability. Means चीता की जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी है उससे 20 to 30% ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी होगी? LUH की, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है। और देखो ये जो प्रोसेस है ना कि इसको रिप्लेस करना, ये रिप्लेस का ही जो टाइम लिमिट है वो 10 to 20 ईयर्स तक है, ठीक है। कहीं कहीं ये 10 to 15 ईयर्स दिया हुआ है, कहीं कहीं ये 10 to 20 ईयर्स दिया है, मतलब कि इतना ईयर्स लग जाएंगे इनको रिप्लेस करने में, ओके। चलिए अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है द USDFC हैज़ कमिटेड $553 million टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदानी ग्रुप्स डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल इन पोर्ट ऑफ कोलंबो, श्रीलंका। मीन्स अदानी ग्रुप डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल जो कि
कोलंबो पोर्ट पे है श्रीलंका में, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, इस अदानी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यूएसडीएफसी ने ये अनाउंस किया है कि वो अदानी ग्रुप को $553 मिलियन का फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इजिली कैरी आउट किया जा सके। ऋत्विक रंजन पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर एडवांस सेल ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, मीन 16th फाइनेंस कमीशन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कौन है इस टाइम फॉर एडवांस सेल? तो वो है ऋत्विक रंजन पांडे, इनको बनाया गया है। ठीक है, सी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, इनका जो अभी मतलब बोला गया है कि इस ईयर के एंड होने से पहले 16th फाइनेंस कमीशन जो है इसको बना दिया जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट जो भी ये न्यूज़ आएगी तो अब मैं आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरी डिटेलिंग बता दूंगी जब ये बन जाएगा, जब इसका गठन हो जाएगा। ठीक है, एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ CA means DGCA has issued a show cause notice to Air India over non-compliance with rules on relief to passengers hit by flight disruptions। means DGCA ने एयर इंडिया पे कॉज नोटिस जो है वो इशू कर दिया है, क्योंकि इसने जो है वो कंप्लायंस नहीं रखा है रूल्स के साथ, मतलब फॉर ओवर नॉन कंप्लायंस, मतलब कि जो रूल्स होते हैं डीजीसीए के उसको इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, इसलिए डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस भेजा है। द AIFF मीन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर M सत्यनारायण will take charge as acting secretary general of AIFF। means जो इस टाइम डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं AIFF के मिस्टर सत्यनारायण, ठीक है, मिस्टर सत्यनारायण जी या फिर मिस्टर M सत्यनारायण जी, वो जो हैं एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं AIFF के। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th November, वेरी इंपॉर्टेंट। Max Verstappen, a 3 times winner, wins the Brazilian Grand Prix। मीन्स ये ऑलरेडी 3 बार ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हुए हैं और ये इस बार भी जो 2023 में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसके विनर बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, चिली आफ्टर ऑफिशियली ज्वाइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस becomes the 95th member of International Solar Alliance। very very important, one of the most important fact of today's news कि चिली जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर बन गया है ऑफिशियली। ठीक है, अब ये किसका बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 में। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया था? तो ये है इंडिया एंड फ्रांस। ये इनिशिएटिव है इंडिया का। ठीक है, इंडिया ने ही बोला था ऐसा कुछ बनाने को। ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस ने ये किया था। और ये क्यों किया गया था? टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट, टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट मीन्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डील करने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था और अब इसमें टोटल 95 मेंबर्स हो गए हैं। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, और UNGA मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटस आप जरूर याद रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया है UNGA ने। ठीक है, देन श्री DV चंद्रेगौड़ा MP MLA मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो DV चंद्रेगौड़ा जी हैं ये कौन थे? तो ये पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, फील्ड आती है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की डिमाइस हुई रहती है उनकी फील्ड भी आती है कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। सो ही बिलोंग टू पॉलिटिकल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है
NIPCCD organizes स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन पोषण भी पढ़ाई भी इन इंदौर। ठीक है, NIPCCD ने स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है इंदौर में। ठीक है, केरला हैज बैग द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला है या फिर किसने जीता है? तो वो है केरला। कौन सा स्टेट? केरला। ओके, अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। मीन्स ये अवार्ड कौन देता है? तो ये दोनों मिलकर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है वो टेलीग्राम के लिंक जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। इसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।